जय दादी की। हर हर महादेव। आज मैं आपको सावन माह की कथा सुनाने जा रही हूँ। जो भक्त पूरे सावन मास व्रत करते हैं, ये कथा उन लोगों के लिए है। सावन प्रदोष व्रत की कथा अलग होती है, सावन सोमवार की कथा अलग होती है और सावन माह की कथा अलग होती है। सावन के महीने में एक टाइम अन्न ग्रहण करके आप ये व्रत कर सकते हैं। यदि श्रद्धा हो या सामर्थ्य हो तो आप केवल फलाहार पर रहकर भी ये व्रत संपूर्ण कर सकते हैं। सावन माह के अंतिम दिन यदि आप एक समय का भोजन करके व्रत कर रहे हैं तो अपने एक समय का भोजन जो आपने त्याग किया था उसका आप दान करें, तभी आपके व्रत संपूर्ण माने जाते हैं। आइए हम कथा आरंभ करते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसको एक बेटा था। वो दोनों मेहनत मजदूरी करके अपना दिन और गुजारा कर रहे थे। जब बूढ़ी माई का बेटा युवावस्था में आया तो बूढ़ी माई ने सोचा कि मुझे इसका विवाह कर देना चाहिए। उसने एक सुशील कन्या ढूंढकर अपने बेटे का विवाह कर दिया। बूढ़ी माई की बहू बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। वह प्रत्येक दिन बहुत मन से अपनी सास और अपने पति की सेवा में जीवन यापन करने लगी। तभी सावन का महीना शुरू हुआ। बहू बोली, माताजी, मुझे मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा अर्चना करनी है। बूढ़ी माई बोली, तू मंदिर जाएगी तो समय व्यर्थ होगा, घर में ही रहकर शिव जी की पूजा कर। यह सुनकर बहू उदास रहने लगी और घर का काम करने लगी। दूसरे दिन वो कुएं में जल भरने गई तो उसने देखा कुछ लड़कियां हाथ में पूजा की सामग्री लेकर पूजन के लिए जा रही हैं। उसने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? उन लड़कियों ने कहा, सावन का महीना है, हम शिव जी की पूजा अर्चना करने जा रहे हैं। तो बहू बोली, मुझे भी शिव जी की पूजा अर्चना करनी है, परंतु मेरी सास ने मुझे आज्ञा नहीं दी। तो वो लड़कियां बोली, तुम हमारे साथ चल लिया करो। जब तुम पानी भरने आया करोगी तो हमारे साथ मंदिर में चलकर शिव जी की पूजा कर लिया करो। बहू बोली, यदि मैं घर से पूजन सामग्री लेकर आऊंगी तो मेरी सास नाराज हो जाएगी। इस पर वह लड़कियां बोली, हमारी सामग्री से ही पूजा कर लिया करो। अब हर रोज बहू पानी भरने जाती और उन लड़कियों के साथ मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा अर्चना करती, परंतु कहीं ना कहीं उसके मन में दुख था कि मैं अपनी सास से छुप कर यह पूजा कर रही हूँ। इसीलिए पूजा करने के बाद वह भोलेनाथ से प्रार्थना करती कि प्रभु, मैं मेरी सास से झूठ बोलकर या उनसे छिपाकर आपकी आराधना कर रही हूँ, मुझे क्षमा करना। सावन मास के आखिरी दिन बहू के मन में आया कि मैंने पूरे महीने इन लड़कियों की सामग्री से पूजा की है, आज आखिरी दिन है, मुझे भोलेनाथ को कुछ न कुछ अर्पण करना चाहिए। तभी उसे ध्यान आया कि उसने एक नथ, सोने की नथ अपने नाक में पहनी है। उसने वो नथ उतारी, गंगा जल से धोई और भोलेनाथ पर अर्पण कर दी। अर्पण करने के बाद वह आरती करके अपने घर के लिए चल दी। तभी दोपहर तक वो अपनी सास से नज़र बचाती रही कि कहीं सासू माँ की नज़र मेरी नथ पर ना पड़ जाए। अगर वो बोलेंगी कि बहू नथ कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूंगी। परंतु दोपहर बाद सासू माँ की नज़र बहू की नथ पर पड़ गई। बोली, बहू, तेरी नथ कहाँ है? बहू बोली, पता नहीं सासू माँ, कहीं गिर गई होगी। सास ने पूछा, तू सुबह से कहाँ कहाँ गई थी? उसने कहा, पानी भरने गई थी और उसके बाद मैं उपले थापने गई थी। बोली, जहाँ तूने उपले थापे थे उस जगह मुझे लेकर चल। दोनों सास बहू जहाँ उपले थापे थे उस जगह पर गए। सास ने कहा, एक एक उपला तोड़, हम इसमें देखते हैं कहीं नथ होगी। सास ने एक उपला तोड़ा और बहू ने एक उपला तोड़ा। दोनों में से एक एक नथ निकली। सास देखकर हैरान रह गई। फिर उसने एक एक करके सारे उपले तोड़े और समस्त उपलों में से एक एक नथ निकली। सास बहुत हैरान हो गई। उसने बहू से कहा, क्या माजरा है, मुझे जल्दी से बता। बहू ने सास से क्षमा मांगी
और सारी बात बता दी। बहू सास ने बहुत पछतावा किया और कहा कि मुझे शिव मंदिर ले जा। शिव मंदिर जब सास और बहू गई तो सास ने गिड़गिड़ाते हुए शिव जी से क्षमा मांगी कि हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा करना जो मैंने अपनी बहू को आपकी पूजा करने के लिए रोका। अगर शिव मास की महिमा ऐसी है कि आपकी पूजा पाठ करने से इतना फल प्राप्त होता है, थोड़े से ही प्रसन्न हो जाते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को शिव जी की पूजा करनी चाहिए। तब से सास और बहू प्रत्येक दिन शिव जी की पूजा पाठ अर्चना करने लगी। बोलिए ओम नमः शिवाय। दोनों सास बहू राजी राजी जीवन यापन करने लगी। दोस्तों, इसी तरह की धार्मिक कहानियों व व्रतों को जानने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। यदि आप ये वीडियो शेयर करते हैं तो आपको भी बहुत ही जल्दी शिव कृपा की प्राप्ति होगी।